बीमारी आई है, तकलीफ आई है, अपने पास के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को शिव मानो। शिव वो जैसा बोले वैसा करो। फिर साथ में अगर भगवान कृपा कर दे और सीहोर का रुद्राक्ष कुबरेश्वर धाम का वहां से अगर लेकर आए हो तो उसको तांबे के कलश में गलाओ, शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के जल चढ़ाओ और उसका आचमन पियो। शिव महापुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन, और स्कंद पुराण में एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन। कौन सा रुद्राक्ष क्या फल देता है, कितना असर करेगा कौन सी चीज पर, एक एक चीज का महत्व शिव पुराण के अंतर्गत आता है। एक एक अभी इस कथा के बाद में ये कथा जो चल रही है, ये 24 तारीख को विराम होगी। 7 दिन की कथा 18 तारीख से प्रारंभ हुई है, 24 जून को विराम होगी। उसके बीच में अभी इसके बाद तो एक अनुष्ठान है बाबा का, इसलिए कथा को थोड़ा सा पीछे की ओर लिया, कुबरेश्वर धाम का ही। तो उस अनुष्ठान में हम रहेंगे, तो बीच में छुट्टी ली है थोड़ा, और उसके बाद में कथा हम प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन उसमें आपको एक मुखी से लेकर 14 मुखी और एक मुखी से लेकर 21 मुखी कौन सा रुद्राक्ष किस स्थान पर रख दिया जाए कि उसकी वहां पर ऊर्जा इतनी तीव्र रहे कि व्यक्ति के जीवन के सारे दुखों का नाश होना प्रारंभ हो जाए। प्रयास करेंगे कि उस कथा को जनमानस तक भेजा जाए, उस कथा को बात। और 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर तो है। 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा 24 से 28 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद में 29 जुलाई को गुरु दीक्षा शिव दीक्षा महोत्सव रहेगा। फिर 30 तारीख से श्रावण चालू हो जाएगा, बाबा की कावड़ प्रारंभ हो जाएंगी। 1 महीने का कुबरेश्वर धाम का कावड़ मेला प्रारंभ हो जाएगा। लोग जल भर कर लाएंगे, बाबा को चढ़ाएंगे। और जो कुबरेश्वर धाम की मूल कावड़ प्रदोष की जो जाती है, जिस कावड़ को हम स्वयं साथ में लेकर चलते हैं, सुबह 9 बजे 25 अगस्त को वो कावड़ भौम प्रदोष, मंगल प्रदोष के दिन, भौम प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे माँ सीवन तट से प्रारंभ होकर कुबरेश्वर धाम तक 11 किलोमीटर बाबा के नाम का घोष करते करते चलेगी। तो अब की बार 2026 की जो कावड़ है, भौम प्रदोष के दिन 25 अगस्त के दिन, प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे सीवन माँ के तट से चालू होकर सीधे कुबरेश्वर धाम 11 किलोमीटर पैदल पैदल चले। तो जो कावड़ में आने वाले हैं वो लोग भी आएंगे, और साथ में जो 1 महीने की कावड़ भरने वाले हैं, जब आपका मन करे तब अपने धाम जाकर बाबा को जल चढ़ा सकते हैं। शिव तत्व, शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है आपका एक विश्वास, एक भरोसा। महाराज
दुनिया के जितने मंत्र हैं, दुनिया के जितने तंत्र हैं, दुनिया के जितने भी श्लोक हैं, दुनिया के जितने भी शब्द हैं, दुनिया के जितने अक्षर हैं, दुनिया के जितने संगीत हैं, दुनिया के जितने स्वर हैं, दुनिया के जितने नाद हैं, वो किसी और के दिए हुए नहीं हैं, मेरे महादेव के दिए हुए हैं, मेरे शिव के दिए। शंकर के दिए। क्यों? क्योंकि शिव किसी को खाली नहीं लौटाता, शिव किसी को खाली नहीं भेजता। आप आए जरूर हो, बैठे हो, 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर है आज भटिंडा का। इतनी तेज गर्मी में अपना एसी पंखा कूलर छोड़कर आप इस पंडाल में बैठे हो, तपती धूप में अपने घर से निकल कर आए हो, जाकर जगह संभाल कर, और कथा तो 2 बजे प्रारंभ हुई है, पर आप सब 10-11 बजे के यहां पर जगह संभाल कर बैठे हुए हैं। 10 बजे से सुबह 8 बजे से बैठे हो। प्रणाम प्रणाम। मेरी जीजियां कह रही हैं सुबह 8 बजे से जगह संभाल के बैठे हैं, और आप लोग 10 बजे से 8 बजे से, आप ही सुबह 8 बजे से बैठे हो जगह संभाल के। गजब। आप जरा विचार, अब जरा विचार करिए, सवेरे 8 बजे से जगह संभाल कर बैठना और कथा का इंतजार करना। लोग कहते हैं साधु बड़े, संत बड़े, सन्यासी बड़े, हम कहते हैं हमारे शिव भक्त बड़े, जो बैठकर भगवान की साधना में इतने इतने घंटों तक भगवान के लिए इंतजार करते हैं। और फिर बाबा क्यों ना दे। और फिर निवेदन, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। शिव को, भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को असुरों से कोई बैर नहीं है। कोई जाकर बताएगा तो उनको मालूम पड़ेगा कि कोई असुर है। शिव असुर देखते ही नहीं। भगवान ओगड़दानी असुर नहीं देखते। मेरे शंकर भगवान आपको असुर तत्व नहीं देखेंगे। मेरे शिव तो केवल आपको आपके भीतर का एक छोटा सा जो गुण होगा, जो भी आपके भीतर छोटा सा भी गुण होगा, मेरा शिव उसी को देख लेगा, बस उसी को। आपने जिंदगी भर झूठ बोला, प्रपंच करा, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, और आपने जिंदगी में एक बार भी किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया या किसी का भला कर दिया, मेरे शिव ने बस वही देख लिया और तुम्हारा कल्याण कर दिया। मेरा शंकर तो इतना भोला, इतना दिखता ही नहीं। उसने विचार ही नहीं करा। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कहती है। कल आपको कथा में कहा था, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ 500 का नोट पड़ा है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ सोना पड़ा है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ चांदी पड़ी है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ हीरा पड़ा है। आप गंदगी से निगाह फेर लोगे, पर अगर सोने जैसी कोई चमकदार चीज दिख गई तो उसको 3 से 4 बार देखोगे, सोना ही है।
3 से 4 बार उसको देखोगे, सोना ही है, हीरा ही है, चांदी है, उसको देखोगे, बारंबार देखोगे। बस मेरे शिव भी ऐसे हैं, वो गंदगी नहीं देखते, वो अवगुण नहीं देखते। आप कैसे हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, शिव को मतलब नहीं। शंकर तो केवल कहते हैं कि अपने प्राण छूटने से पहले जो मैंने तुझे मानव देह दी है, इस मानव शरीर का सदुपयोग करना। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, उसका स्मरण करना। कभी मौका मिल जाए, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे परिवार में अगर कोई शिक्षा अध्ययन करना चाहता है, उसके पास एजुकेशन का पैसा नहीं है, उसको शिक्षा अध्ययन कराना। तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में अगर कोई बीमार है, दवाई का पैसा नहीं है, तो उसको दवाई कराना। शास्त्र कहता है अगर कोई भूखा है तो उसको भोजन कराना, और अगर कोई प्यासा है उसको पानी पिलाना। ये जीवन का एक सुख है, जीवन का। आप किसी का आदर देकर जो सुख है, सारे मंत्र, साधना, तंत्र, विद्या, दुनिया की जितने तंत्र मंत्र हैं, दुनिया के जितने मंत्र हैं, दुनिया के जितने साधना है, सबका उपासक शिव ही है, सब। और शिव को आडंबर प्रिय नहीं है, दिखावा प्रिय नहीं है, भक्ति प्रिय है। एक लड़के का कल एक पत्र पढ़ा था, आज एक लड़के का और पत्र आया। देखो कितना विचित्र पत्र है उस लड़के का, देखिए। लड़के का फोटो देखो, फिर पत्र देखो। कल भी एक लड़के का पत्र पढ़ा था जिसने अपनी मम्मी से जिद कर ली थी, क्या भोलेनाथ मेरा सरकारी नौकरी लगा सकते हैं। आज एक लड़के ने दूसरी जिद पकड़ी, अब उसका पत्र देखिए। पहले फोटो देखो, और फोटो देखने के बाद में अब पत्र देखिए। मैं राधा देवी, पति का नाम सुशील कुमार, गांव अमरपुरा, जालू, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। राधा देवी, पति का नाम सुशील कुमार, गांव अमरपुरा, जालू, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार, हाँ हिलाइए ऐसा, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, जाइए। एक लोटे जल का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा बेटे का नाम सुधीर है, जिसकी फोटो लगा रही हूं। 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2023 में उसकी सीआरपीएफ में जॉब लग गई। सीआरपीएफ में जॉब लग गई जो उसे पसंद नहीं आई। उसने कहा माँ मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है सीआरपीएफ की, और उसको जॉब पसंद नहीं आई, उसने छोड़ने का मन बना लिया। तब मैंने अपने बेटे से पूछा कि तुझे कहाँ का जॉब चाहिए। सरकारी जॉब मिल गया, सीआरपीएफ में नौकरी मिल गई, अब तुझे क्या चाहिए। माँ मुझे रेलवे में नौकरी करना, और मुझे रेलवे की नौकरी चाहिए। माँ ने कहा कि बेटा जो मिल गई उसको कर लो। ना ना मुझे रेलवे की कर। बेटे ने तुरंत नौकरी का रिजाइन दे दिया। बाद में लोग बगावत पर उतर दिए, कहने लगे भगवान ने इतना अच्छा नौकरी दिया, मौका देता है, अब उसकी जॉब नहीं लगेगी, ये पक्का है, अब कभी इसकी जॉब नहीं लगने वाली। बेटे से कहा बेटा तू क्यों नौकरी छोड़ रहा है, अच्छी जॉब लग गई है, कर ले। बेटा कहता है माँ तू सीहोर वाले बाबा पर इतना भरोसा करती है, तो मैं भी तो देखूं कि सीहोर वाला बाबा क्या मेरी रेलवे में नौकरी लगा सकता है। मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू क्यों परीक्षा लेता है सीहोर वाले बाबा की, तू तो शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ा, अब तूने छोड़ दी नौकरी, कोई बात नहीं, वापिस तैयारी कर और शिव पर एक लोटा जल चढ़ा। मेरा बेटा शिव मंदिर जाने लगा, लोटा भर जल चढ़ाने लगा, पढ़ाई को 4 गुना कर दिया, टीवी पर कथा भी देखता। गुरुदेव तब बेटे ने भटिंडा और सिरसा दोनों जगह आकर कथा को श्रवण करा पूर्व में, और शिव जी की ऐसी कृपा हुई, कावड़ भरकर बेटा आया, और बाबा की कृपा से 3 महीने भी नहीं हुए और बेटे का चयन रेलवे पुलिस में हो गया।
अब बाबा की कृपा से रेलवे में चयन हो गया। फिर बेटे ने मेहनत कर कर वापिस एग्जाम देना प्रारंभ करा और उसका चयन रेलवे में ही ट्रेन मैनेजर के पद पर हो गया। आज मैं आपको धन्यवाद देने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, ये भटिंडा की भूमि पर हम पहले भी कथा अपने बेटे के साथ सुनकर गए और बाबा ने हमारी झोली भरी। आज फिर भटिंडा में हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं। बाबा, आज मेरा बेटा ट्रेन मैनेजर पद पर नियुक्त तो हो गया रेलवे में। मैं शिव को नमन करने के, शिव एक विश्वास किसको करते, भरोसा किसको, दृढ़ता किसको। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। जितने बैठे हो सब बोलो, सबके लिए ये बोलो, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, बोलो बोलो, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। हार हार महादेव है। आप विश्वास उस पर करें, भरोसा उस पर। एक भरोसा, एक भरोसा, एक दृढ़। और जब भरोसा दृढ़ हो, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला।
कारी शमशान निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। शिव असुरों के अवगुण ना देखते हुए उनके गुण देख लेते। जब भी शंकर जी के मंदिर में जाओ या भगवान शंकर से प्रार्थना करने के लिए जाओ तो उनसे कहा करो, धन देना, प्रतिष्ठा देना, यश देना, वैभव देना, संतान देना, संतति देना, बुद्धि देना, सब कुछ देना, पर उसके साथ में 3 चीजें जरूर देना। पहला, चेहरे की मुस्कुराहट। दूसरा, पेट में भूख भोजन की। और तीसरा, पलंग पर नींद जरूर देना। ये 3 चीजें बहुत जरूरी। 3 चीजें, धन देना, दौलत देना, संपदा देना, सत्ता देना, वैभव देना, सब कुछ दो भोलेनाथ, पर उसके साथ में ये 3 चीजें जरूर दो। क्या क्या? पहले नंबर पर जम के बोलो, चेहरे की मुस्कुराहट। आवाज नहीं आई, जम के बोलो। पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर पेट की भूख। भोजन करूं मैं, भूख लगे, पचे, ऐसा मेरा पेट, भूख देना। कई बार धन बढ़ जाता है, वैभव बढ़ जाता है, सत्ता बढ़ जाती है, धन संपदा सुख सब बढ़ जाता है, तो चेहरे की स्माइल चली जाती है और भूख चली जाती है। भूख ही चली, भोजन ही नहीं। भोजन भाता ही नहीं है। तो पहले नंबर पर भोलेनाथ जी से कहना, सब कुछ देना, पर उसके साथ देना चेहरे की मुस्कुराहट। दूसरे नंबर पर देना पेट की भूख। और तीसरे नंबर पर देना पलंग की नींद। बाबा, ऐसी कृपा जरूर करना कि ऐसा धन, ऐसा वैभव दे, उसके साथ में सुख ऐसा देना कि मैं पलंग पर जैसे ही सोऊं वैसी मेरी आंखों में नींद आ जाए और मैं आराम से सो सकूं, मुझे किसी गोली को खाने की जरूरत ना पड़े। किसी को नींद तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर। बेटे की नौकरी रेलवे में लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद देंगे। बेटे से माँ ने कह दिया था, तू चिंता ना कर, शिव की भक्ति कर। और यही भटिंडा में पहले कथा श्रवण कर कर गए और बाबा से विनय कर कर गए साथ।
सुख देना, वैभव देना, संपदा देना, सत्ता देना, धन देना, सब कुछ देना, सब कुछ देना, पर उसके साथ में 3 चीजें जरूर देनी। सब बोलेंगे वो 3 चीजें कौन सी हैं? पहले नंबर पर चेहरे की मुस्कुराहट, दूसरे नंबर पर पेट की भूख, और तीसरे नंबर पर पलंग की नींद। धन बहुत हो, संपदा बहुत हो, वैभव बहुत हो, और मालूम पड़े नींद ही ना हो, तो फिर वो सुख किस काम, वो वैभव किस काम का, वो धन किस काम, वो संपदा किस काम। सुख ये भी। और चौथे नंबर पर एक चीज और मांग लेना भोले बाबा से कि हमारे भीतर शंका का जन्म ना हो। भीतर शंकर आए पर शंका ना आए। किसी ने खूब कहा है कि राम जी रावण को तो मार सकते थे, पर राम जी शंका को नहीं मार सकते। रावण को मारना आसान है, पर शंका को मारना कठिन है। अपने भीतर की जो शंका होती है, हम एक दूसरे पर, ननन ने ये कह दिया, भाभी ने ये कह दिया, सास ने ये कह दिया, बहू ने ये कह दिया, बेटे ने ये कह दिया, ये हमारे भीतर की शंका। और ये शंका एक दिन हमें परमात्मा से दूर कर देती है। आज भी कई लोग बैठे हैं ऐसे कथाओं में, कई लोग ऐसे आते हैं कथाओं में जिनके भीतर कुछ ना कुछ शंका रहती है। क्या ऐसा हो सकता है? सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो सकता है? कई लोगों के अंदर ये शंका चलती रहती है। शंका भी भीतर, शिव से कहना हमारे भीतर कोई शंका नहीं। एक सुंदर सा प्रसंग है सती माता के विवाह का। स्वयंवर रखा गया माता सती का दक्ष प्रजापति। और सती कौन? दक्ष प्रजापति के घर में कई कन्याओं का जन्म हो गया। कन्याओं के जन्म के बाद दक्ष प्रजापति ने फिर माँ जगतजननी दुर्गा की आराधना साधना करी और विनय करा कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए, मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो। तब माँ जगतजननी दुर्गा माता ने, जगतजननी माँ वैष्णव रानी ने, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी ने, ज्वाला देवी ने, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ कांगड़ा, माँ ज्वाला, देवी ने आकर दर्शन दिया दक्ष प्रजापति को और दक्ष प्रजापति से कहा कि तुम बेटी मांग रहे हो? बेटी? हाँ, एक बेटी मेरे घर में और हो जाए। तुम्हारे घर में इतनी सारी बेटियों का जन्म हुआ और उसके बाद फिर बेटी मांग रहे हो? हाँ, मुझे एक बेटी और चाहिए। तब माँ दुर्गा भवानी ने, जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, स्वयं माँ दुर्गा माता ने, वैष्णव देवी ने, माँ अम्बा जगदम्बा शेरावाली ने कहा कि दक्ष प्रजापति अब तुम बेटी मांग रहे हो तो बेटी ढूंढने कहाँ जाऊंगी, मैं खुद तेरे घर में
बेटी बनकर जन्म लूंगी, पर सुन दक्ष प्रजापति, मैं बेटी बनकर आ तो जाऊंगी, पर तू मुझे पहचान नहीं पाए, तू मुझे जान नहीं सकता। एक बेटी को जानने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है मनुष्य का, एक बेटी को जानने के। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र है, बहुत सुंदर सा। एक राजा हुए जिनका नाम था सुशांत। बहुत सुंदर चरित्र, थोड़ा ध्यान देना। सुशांत राजा बहुत धर्मपरायण थे, धार्मिक थे, धर्म के प्रति उनकी रुचि थी, धर्मपरायण थे। उनका नियम था, रात्रि के समय पर अपने घर से निकलते थे, कपड़ा मुख पर डाल लेते थे, चेहरा छुपा लेते थे, शरीर के कपड़े बदल लेते थे और अपना चेहरे का स्वरूप बदलकर अपने नगर में, अपने गांव में घूमते थे और देखते थे कि किसको क्या तकलीफ है, और सुशांत राजा उसकी तकलीफ दूसरे दिन मिटा देते। ये नियम रोज का सुशांत राजा का ये नियम चलता था।